ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। नारद उवाच विधे विधे महाभाग धन्यसत्त्वं सुरसतं श्राविताध्यादुता शैवी कथा परमपावनी तत्रादुता महादिव्या लिङ्गोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह अनन्तरं च यज्ञातं माहात्म्यं चरितं तथा सृष्टिशैव प्रकारं च कथय त्वं विशेषता। ब्रह्मोवाच सम्यक् पृष्ठं च भवता यजातं तदन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपाद्यथा पूर्वं श्रुतं मया। अन्तर्हिते तदा देवे शिवरूपे सनातने अहं विष्णुष्व विप्रेन्द्र अधिकं सुखमाप्तवान् मया च विष्णुना रूपं हंसवाराहयोस्तदा संवृतं तु ततस्ताभ्यां लोकसर्गावनेच्छया। नारद उवाच विधे ब्रह्मान् महाप्राज्ञ संशयोरिदि मे महान् कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तं नाशयितुमर्हसि हंसवाराहयो रूपं युवाभ्यां च धृतं कथम् अन्यद्रूपं विहायैव किमत्र वद कारणम्। सूत उवाच एतद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः समृत्वा शिवपदाम्भोजं ब्रह्मसादरं ब्रवीत्। ब्रह्मोवाच हंसस्य चोद्धर्वगमने गतिर्भवति निश्चला तत्त्वा तत्त्वविवेकोऽस्ति जलदुग्धविभागवता अज्ञानज्ञानयोस्तत्त्वं विवेचयति हंसकः हंसरूपं धृतं तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा विवेको नैव लब्धश्व यतो हंसो वयलीयत शिवस्वरूपतत्त्वस्य ज्योतिरूपस्य नारद सृष्टिप्रवृत्तिकामस्य कथं ज्ञानं प्रजायते यतो लब्धो विवेकोऽपि न मया हंसरूपिणा गमनेधो वराहस्य गतिर्भवति निश्चला धृतं वाराहरूपं हि विष्णुना वनचारिणा अथवा भवलकल्पार्थं तद्रूपं हि प्रकल्पितम् विष्णुना च वराहस्य भुवनावनकारिणा यद्वीनं हि समारभ्यं तद्रूपं धृतवान् हरि तद्वीनं प्रतिकल्पोऽसौ कल्पो वाराहसंज्ञकः तदृच्छा वा यदा जाता तस्य रूपस्य धारणे तद्वीनं प्रतिकल्पोऽसौ कल्पो वाराहसंज्ञकः इति प्रश्नोत्तरं दत्तं प्रस्तुतं रेणुनारद। स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं रक्षय सृष्टिविधिं मुने अन्तर्हिते महादेवे त्वहं लोकपितामहः
तदीयं वचनं कर्तु मध्याह्न ध्यानतत्परः। नमस्कृत्य तदा शम्भुं ज्ञानं प्राप्य हरेस्तदा आनन्दं परमं गत्वा सृष्टिं कर्तुं मनोदधे। विष्णुष्वापि तदा तत्र प्रणिपत्ये सदाशिवम् उपदृश्य च मां तात हान्तर्धानमुपागतः। ब्रह्माण्डशाव बहिर्गत्वा प्राप्य शम्भोरनुग्रहं वैकुण्ठनगरं गत्वा तत्रोवास हरि सदा। अहं स्मृत्वा शिवं तत्र विष्णुं वे सृष्टिकाम्यया। पूर्वं सृष्टिं जलं यज्ञ तत्राजलिमुदाक्षिपम् अतो मण्डं भवत्तत्र चतुर्विंशतिसंज्ञकं विराडरूपं भूदिप्रजलरूपं पश्यतः। ततः संशयमापन्नस्तपस्तेऽपि सुदारुणं द्वादशाब्दमहं तत्र विष्णुध्यानपरायणः। तस्मिन् स्वसमये तात प्रादुर्भूतो हरिः स्वयं मामुवाच महाप्रीत्या मदगं संस्पृशन् मुदा। विष्णुर्वाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि नादेयो विद्यते तव ब्रह्मस्य भूप्रसादेन सर्वं दातुं समर्थकः। ब्रह्मोवाच युक्तमेतन्म महाभाग दत्तोऽहं शम्भुना च ते तद्युक्तं याचते मेद्य देहि विष्णो नमोऽस्तु ते। विराडरूपमिदं हाण्डं चतुर्विंशतिसंज्ञकं न चैतन्यं भवत्यादौ जडीभूतं प्रदश्यते। प्रादुर्भूतो महानद्य शिवानुग्रहतो हरे प्राप्तं शङ्करं सम्भूत्या हाण्डं चैतन्यमावह। इत्युक्ते च महाविष्णु शम्भोराज्ञापरायणः अनन्तरूपमास्थाय प्रविवेश तदण्डकं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः सपृक्त्वा तदण्डं व्याप्तवानिति प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन् दण्डे सम्यक्स्ततुतेन मे सचेतनं भूदण्डं चतुर्विंशतिसंज्ञकं पातालादिसमारभ्यं सप्तलोकाधिपः स्वयं राजते सं हरिः सतत्र वैराजः पुरुषः प्रभुः। कैलासनगरं रम्यं सर्वोपरि विराजितं निवासार्थं निजस्यैव पञ्चवक्त्रश्वकारः। ब्रह्माण्डस्य तथा नाशे वैकुण्ठस्य च तस्य च कदाचिदेव देवर्षे नाशो नास्ति तयोरिह। सत्यं पदमुपाश्रित्य स्थितोऽहं मुनिसत्तमा सृष्टिकामो भवं तात
महादेवाज्ञया हाहं सीस्रशोरथ मे प्रादुर्भवत् पापसर्गकः अविद्यापञ्चकस्तात् बुद्धिपूर्वस्तमोपमः ततः प्रसन्नचित्तोऽहं सृजं स्वस्थावराभिधं मुख्यसर्गं च निसङ्गमध्यायं शम्भुशासनात् तं दृष्ट्वा मे श्रीशोव ज्ञात्वा साधकमात्मनः सर्गो वर्तत दुःखाण्डय सतिर्यकस्रोतो न साधकः तं चासाधकमाज्ञाय पुनश्चिन्तयतश्व मे अभवत् सात्विकः सर्ग उद्धर्वश्रोता इति द्रुतं देवसर्गः प्रतिख्यात सत्योऽतीव सुखामः तमप्यसाधकं मत्वा चिन्तयं प्रभुमात्मनः प्रादुरासीत् ततः सर्गो राजसः शङ्कराज्ञया अर्वाकश्रोता इति ख्यातो मानुषः परसाधकः महादेवाज्ञया सर्गस्ततो भूतादिको भवत इति पञ्चविधा सृष्टि प्रवृत्ता वैकृता मया त्रयसर्गा प्रकृत्याश्व ब्रह्मणः परिकीर्तितः तत्राद्यो महतः सर्गो द्वितीयः सूक्ष्मभौतिकः वैकारिकस्य तृतीयश्व इत्येते प्राकृतास्त्रया एवं चाष्टविधा सर्गा प्राकृते वैकृते सह कौमारो नवमः प्रोक्तः प्राकृतो वैकृतश्वसः येषामवान्तरो भेदो मया वक्तुं न शक्यते अल्पत्वादुपयोगस्य वचमि सर्गं द्विजात्मकं कौमारः सनकादीनां यत्र सर्गो महान्भूत सनकाद्यासुता मे हि मानसा ब्रह्मसंहिता महावैराग्यसम्पन्ना अभवन् पञ्चसुव्रतः मया ज्ञाप्ता अपि च ते संसारविमुखा बुधः शिवध्यानेकमनसो न सृष्टोच्चक्रिये मतिं प्रत्युत्तरं च तैदर्थं श्रुत्वाहं मुनिसत्तमा अकार्षं क्रोधमत्युग्रं मोहमाप्तश्वनारद क्रुद्धस्य मोहितः स्याथ विहलस्य मुने मनः क्रोधेन खलु नेत्राभ्यां प्रापतन्न शुबिन्दवः तस्मिन् वसरे तत्र समृतेन मनसा मया प्रबोधितोऽहं त्वरितमागतेन हि विष्णुना तपः कुरु शिवस्येति हरिणा शिक्षितोऽप्यहं तपोकारी महद्घोरं परमं मुनिसत्तमं तपस्येतश्व सृष्टयर्थं भ्रुवो घ्राणस्य मध्यतः अविमुक्ताभिधा द्वेषात्व स्वकीया न मे विशेषतः
त्रिमूर्तिना महेशस्य प्रादुरासीद् घृणानिधि अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णाशः सकलेश्वरः तमजं शङ्करं साक्षात् तेजोराशिमुमापतिं सर्वज्ञं सर्वकर्तारं लीललोहितसंज्ञकम् दृष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या सतुत्वाहं तु प्रहर्षितः अवोचं देवदेवेशं सृज त्वं विविधा प्रजा श्रुत्वा मम वचः सोऽथ देवदेवो महेश्वरः ससर्जः स्वात्मनस्तुल्या नुद्रो रुद्रगणान् बहून् अवोचं पुनरेवेशं महारुद्रं महेश्वरं जन्ममृत्युभयाविष्ठा सृज देव प्रजा इति एवं श्रुत्वा महादेवो मद्वचः करुणानिधि प्रहस्योवाचमहं सद्य प्रहस्य मुनिसत्तमा महादेव उवाच जन्ममृत्युभयाविष्ठा नाहं स्रष्ये प्रजाविधे अशोभना कर्मवशा निमग्ना दुःखवारिधौ अहं दुःखो दधौ मग्ना उदरिष्यामि च प्रजा समयज्ञ ज्ञानप्रदानेन गुरुमूर्तिपरिग्रह त्वमेव सृज दुःखाढ्याः प्रजाः सर्वाः प्रजापते मदाज्ञानबुद्धस्त्वं मायया सम्भविष्यसि ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मां स भगवान् सुश्रीमानिललोहितः सगणः पश्यतो मे हि धृतमन्तर्धरे हरा इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्ट्युपाख्याने रुद्रावतारा विभावर्णनं नाम 15वां अध्यायः। 15वां अध्याय हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने आज हमें परम पवित्र शिव कथा सुनाई। उसमें भी हमने अत्यंत आश्चर्यकारक दिव्य एवं शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनी, जिसके प्रभाव से इस जन्म में दुखों का नाश हो जाता है। अब आप उसके बाद जो लिंग का महात्म्य, उसका चरित्र और सृष्टि का प्रकार हुआ, इन्हें विशेष रूप से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोगों ने ठीक पूछा। उसके बाद जो हुआ उसे मैंने सुना था, उसी को संक्षेप से कहता हूँ। शिव रूपी उस सनातन देव के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद, हे ब्राह्मणवर, मैंने और विष्णु ने अधिक सुख पाया। मैंने और विष्णु ने क्रमशः हंस और वाराह के रूप से संपूर्ण सृष्टि को उसकी रक्षा करने की इच्छा से उसे घेर लिया। नारद जी ने कहा, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा जी, मेरे हृदय में बहुत बड़ा संदेह है। अपार कृपा करके आप शीघ्र ही उसे दूर कर दें। आप दोनों ने अन्य अनेक रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है? सूत जी ने कहा, महात्मा नारद ने इन वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके ब्रह्मा जी ने आदर के साथ कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऊपर की ओर जाने में हंस की गति निश्चल होती है। जल और दूध के विभाजन की भांति उसमें तत्व अथवा अतत्व का ज्ञान होता है। इस प्रकार अज्ञान और ज्ञान का विवेचन करने में हंस समर्थ होता है। इसलिए सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया।
जब उसे ज्योति स्वरूप शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब वह उसी में लीन हो गया। जिसकी प्रवृत्ति सृष्टि करने में लगी हो, उसे ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए हंस रूप धारण करने पर भी मैं ज्ञान प्राप्त न कर सका। नीचे की ओर जाने में सूअर की निर्बाध गति होती है, इसलिए विष्णु भगवान ने जंगली सूअर का रूप धारण किया, अथवा विष्णु भगवान ने 12 कल्प के लिए उक्त रूप को धारण किया। जिस दिन से भगवान हरि ने इस रूप को धारण किया, तभी से वराह कल्प प्रारंभ हुआ। उस वराह रूप को धारण करने की जब पहली बार उनकी इच्छा हुई, तब से प्रत्येक कल्प में इस 12 कल्प की पुनरावृत्ति होती रहती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, उन्हें तुम सुनो। हे मुनिवर, अब मैं शिव चरण कमलों का ध्यान करके सृष्टि क्रम को कहता हूँ। महादेव के अंतर ध्यान हो जाने पर मैं तीनों लोकों का पितामह ब्रह्मा उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर उन्हीं का स्मरण करने लगा। शिव जी को प्रणाम करके और विष्णु भगवान से ज्ञान प्राप्त करके अत्यंत आनंदित होकर मैंने सृष्टि करने में मन लगाया। विष्णु भगवान भी शिव जी को प्रणाम करके मुझे यथोचित उपदेश देकर हे तात वे अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की कृपा को पाकर ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ नगर में जाकर वहाँ विष्णु जी सदा निवास करने लगे और मैंने सृष्टि करने की इच्छा से शिव तथा विष्णु का स्मरण कर सबसे पहले जल की सृष्टि की और उसमें अपने हाथों से एक अंजलि जल डाला। हे विप्र, तब उसमें से 24 तत्वों का एक अंड उत्पन्न हुआ। उस जल रूप को न देखने से वह विराट रूप हो गया। तब मैं संदेह में पड़कर विष्णु का ध्यान करता हुआ 12 वर्षों तक कठोर तप करने लगा। हे तात, उस समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, वरदान मांगिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ना दी जा सके। मैं शिव जी की कृपा से तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, यह आपका कथन सर्वथा सत्य है कि शिव जी ने मुझे आपको दे दिया है। मैं उन्हीं का कहा मांगता हूँ। आपको प्रणाम है, आप मुझे दीजिए। यह विराट रूपी अंड 24 तत्वों से युक्त है। प्रारंभ में इसमें चेतना नहीं होती है, अतः यह जड़ रूप दिखलाई देता है। हे विष्णु जी, आज आप शिव जी की कृपा से प्रकट हुए हैं, अतः आप शिव जी की शक्ति से इस अंड को चेतन बनाइए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही शिव जी की आज्ञा पालन करने में तत्पर महाविष्णु अनंत रूप को धारण कर उस अंड के भीतर प्रवेश कर गए। वह पुरुष 1000 सिरों, 1000 आँखों तथा 1000 चरणों से संपूर्ण पृथ्वी पर आक्रमण करके उस अंडे में व्याप्त हो गया। मेरी प्रार्थना से जब विष्णु भगवान उस अंडे में प्रवेश कर गए, तब वह 24 तत्वों वाला अंड चेतना युक्त हो गया। पाताल से लेकर 7 लोकों के स्वामी हरि स्वयं विराट पुरुष के रूप में सुशोभित हुए। उन 7 लोकों में सबसे ऊपर परम सुंदर कैलाश नगर था, जिसे भगवान शिव ने अपना निवास स्थान बनाया। हे देवर्षि, जिस समय ब्रह्मांड तथा वैकुंठ का भी अभाव हो जाता है, उस समय भी कैलाश का नाश नहीं होता है। हे मुनिवर, मैं सत्य पद का आश्रय लेकर स्थित हूँ। हे तात, महादेव की आज्ञा से मैं सृष्टि कार्य करने लगा। जब मैं सृष्टि करने लगा, तब सबसे पहले पाप सृष्टि हुई। जो बुद्धि आदि अविद्या पंचक तमोगुण प्रधान थी, उसके बाद मैंने प्रसन्नचित होकर स्थावर पदार्थों की सृष्टि की। फिर निसंग चेतना, मुख्य सर्ग, जंगम की सृष्टि
करने के लिए शिवजी की आज्ञा से ध्यान करने लगा। उस सृष्टि को देखकर मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे प्रकार की सृष्टि करने लगा। तब तिरछे चलने वाले गाय आदि प्राणी प्रकट हुए। वे दुख रूप थे। वे भी मेरे मूल उद्देश्य को सिद्ध न कर सके। उसे भी व्यर्थ समझकर जब मैंने उन्हें ध्यान किया, तब शीघ्र ही ऊपर को जाने वाली सत्व गुण युक्त सृष्टि उत्पन्न हुई। वह देवताओं की सृष्टि अत्यंत ही सुखद हुई, परंतु उसे भी अपने लक्षण की सिद्धि में बाधक मानकर मैंने पुनः सोचने लगा। तब शिवजी की आज्ञा से रजोगुण प्रधान सृष्टि हुई। वह मनुष्य नामक नीचे की ओर गति करने वाला दूसरों का साधक है। फिर शिवजी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा प्रकृति के 3 सर्ग हुए। उनमें पहला महत सर्ग, दूसरा सूक्ष्म भौतिक और तीसरा वैकारिक सर्ग हुआ। इस प्रकार ये 3 प्रकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत सर्गों को मिलाकर ये 8 प्रकार की सृष्टियां कही गई हैं। नवा कुमार सर्ग है। यह प्राकृत तथा वैकृत दोनों ही है। इसके अवनांतर भेदों का वर्णन मैं नहीं कर सकता। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन करता हूँ, जो थोड़ा उपयोगी है, जिसमें सनक आदि श्रेष्ठ ऋषियों की उत्पत्ति हुई थी। ये सनक आदि मेरे मानस पुत्र हैं। ये मेरे ही समान हैं। ये पांचों तपस्वी तथा महावैराग्य से युक्त थे। ये वे ज्ञानी मेरी ही आज्ञा से संसार से विमुक्त थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर थे। उन्होंने आगे सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया। हे मुनिवर नारद, उनके सृष्टि निषेध के उत्तर को सुनकर मैं अत्यंत क्रुद्ध होकर मोह में पड़ गया। हे मुनिवर, क्रोध और मोह से व्याकुल होने पर मेरी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरी। उस समय मन से स्मरण करते ही शीघ्र वहां आकर विष्णु भगवान ने मुझे समझाया, तुम शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करो। हे मुनिवर, विष्णु भगवान से यह शिक्षा पाकर मैंने अत्यंत घोर तप किया। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरे भौहों तथा नासिका के बीच में स्थित अविमुक्त स्थान से, विशेषकर मेरे शरीर से, त्रिमूर्ति के आदि कारण कृपा निधि अर्धनारीश्वर होकर पूर्णांश सकलेश्वर उत्पन्न हुए। उन अजन्मा तेजो राशि साक्षात उमापति सर्वज्ञ सब कुछ करने वाले नील लोहित भगवान शंकर को देखकर नमस्कार करके अत्यंत भक्ति पूर्वक स्तुति करके मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने देव देवेश महेश से कहा कि आप अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब देव देव महेश्वर मेरे वचनों को सुनकर अपने समान अनेक रुद्र गणों की सृष्टि करने लगे। तब महारुद्र महेश्वर से मैंने पुनः कहा, हे देव, आप जन्म मृत्यु के भय से युक्त प्रजा की रचना कीजिए। हे मुनिवर, करुणा के समुद्र महादेव जी इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर हंसकर बोले। महादेव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं जन्म मरण के भय से युक्त अशोभन तथा अपने पाप कर्मों के कारण दुख रूपी समुद्र में डूबी रहने वाली प्रजा की रचना नहीं करूँगा। मैं तो दुख रूपी समुद्र में डूबी हुई प्रजा का उद्धार करता हूँ और मैं अपनी गुरु मूर्ति से उन्हें भली भांति ज्ञान देता हूँ। हे प्रजापति, दुखों से परिपूर्ण प्रजा की सृष्टि तुम ही करो। मेरी आज्ञा से तुम माया के बंधन में नहीं फंसोगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर श्रीमान नील लोहित भगवान शिवजी अपने गणों सहित मेरे देखते ही देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में रुद्रावतार का आविर्भाव वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त।
ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय